उसका जो क्लास ये आधुनिक मैथिली कथा के विकास में प्रोफेसर हरिमोहन झा के योगदान। बोर्ड देखा रहा, माइक ऑन करो अवनी जी। हाँ सर दिखाइए। प्रणाम सर। प्रणाम। हरिमोहन झा के जन्म जे छे 18 सितंबर 1908 ईस्वी के वैशाली जिला अंतर्गत कुमार बाजितपुर ग्राम में भेल छलैन। हुनकर पिता पंडित जनार्दन झा जंशीदन मैथिली साहित्य में पहिल उपन्यासकार और पहिल कथाकार के गौरव हुनका प्राप्त छनि। चूंकि पहिल कथा मैथिली साहित्य में सेहो वह लिखलखिन राधा के वैधव्य, और पहिल उपन्यास जे लिखल गेलै मैथिली साहित्य में जकर नाम छलै निर्दयी सासु, ओहो पंडित जनार्दन झा जंशीदन लिखलखिन। ओ संस्कृत आ मैथिली साहित्यक एकटा बहुत पैघ विद्वान छलखिन। एहन परिवार में प्रोफेसर हरिमोहन झा के जन्म भेलनि। प्रोफेसर हरिमोहन झा अपन प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा जे छै अपन पिता के सानिध्य में प्राप्त केलनि। प्रारंभिक शिक्षा के लेल ओ स्कूल नहीं गेला, पिते के संरक्षण में घरे पर रह के ओ अध्ययन केलनि। आ साहित्यिक वातावरण जे छै उनका बचपने से अपना घर में भेटल छलनि। तो साहित्य रचना के क ख ग घ अपन पिता से वो सीखलनि। आ जन्मजात प्रतिभावान तो वो छलाहे। तो जखन एके बेर मैट्रिक में एडमिशन ले के लेल वो विद्यालय गेला तो ओतऽ गुरुजन जे छै से हुनका से किछु पूछलखिन। तो धारा प्रवाह संस्कृत में से ओकर जे जवाब देलखिन ताहिसँ गुरुजन सब तते प्रभावित भेलखिन जे डायरेक्ट मैट्रिक में हुनकर जे छै एडमिशन भेल छै। आ तकर बाद इंटर में तत्कालीन बिहार आ उड़ीसा प्रांत जेकि सम्मिलित छलै ओहि समय में, ओ बिहार आ उड़ीसा प्रांत में सर्वोच्च स्थान इंटरमीडिएट में प्राप्त केने छलखिन। आ तकर बाद जे छै से ग्रेजुएशन में ग्रेजुएशन में ग्रुप में मैसेज डाल देती है ना, सब आदमी का अवेयर नहीं चले गया क्लास ये।
नोटिस बोर्ड में दो ना, नोटिस बोर्ड में दो ना, चलो नोटिस बोर्ड सब डाल देती है ना जी, तो वो सब बेसी लोग एक्टिव रहे व्हाट्सएप पर। नोटिस बोर्ड जे छै जरूर एक बेर चेक कए लेल करी। एक बेर साँझ में नोटिस बोर्ड अपन ऐप के अंदर जे या वो नोटिस बोर्ड के जरूर एक बेर चेक कए जी। दर्शन शास्त्र विषय से ग्रेजुएशन कलैथ आ ओहि में जे छै पटना यूनिवर्सिटी के टॉपर छलखिन, संगे संग गोल्ड मेडलिस्ट छलखिन। बाद में दर्शन शास्त्रक ई प्रोफेसर नियुक्त भेला और दर्शन शास्त्र के बाद में विभागाध्यक्ष सेहो ही भेला पटना विश्वविद्यालय के। हिनका मुख्यतः जे छै गद्यकार मानल जाइ छनि। ओना ई कविता सब सेहो लिखने छथिन। हिनकर कवितो सब जे छै, हिनकर उपन्यास आ कथा जकाँ कवितो हिनक बहुत रोचक छै। तो आधुनिक मैथिली कथा के विकास में प्रोफेसर हरिमोहन झा के की योगदान छै, एहि पर प्रश्न जे छै पहिनहियो आयल छै और फिर अभी के संभावना छै। प्रोफेसर हरिमोहन झा के जे कथा संग्रह प्रकाशित भेल छनि, ओहिमे कथा संग्रह कौन कौन कथा संग्रह छै हिनकर? पहिलुक छनि प्रणम्य देवता। ई कथा संग्रह हिनकर 1945 ईस्वी में प्रकाशित भेल। दोसर जे हिनकर कथा संग्रह छनि तकर नाम थिकै रंगशाला। जे कि 1948 ईस्वी में प्रकाशित भेल है। तेसर जे कथा संग्रह छै हिनकर खट्टर काकाक तरंग। ई 1949 ईस्वी में प्रकाशित भेल छै। ई खट्टर काकाक तरंग जे छै से किछु जे समीक्षक छथि, आलोचक छथि, से खट्टर काकाक तरंग के कथा के कोटि में रखै छथिन, जखन कि एकटा दोसर वर्ग जे छै से एकरा व्यंग्य साहित्य कोटि में रखै छै। लेकिन चूंकि एहिमे कथा तत्व प्रधानता छै, एहिमे कथा तत्व छै, ताहि दुआरे एकरा कथा के श्रेणी में राखल जा सकै छै। खट्टर काकाक तरंग 1949 ईस्वी में प्रकाशित भेल। चारिम जे हिनकर ये कथा संग्रह, ओकर नाम थिकै चरचरी। ई चरचरी 1960 ईस्वी में प्रकाशित भेल। अब पांचम आ अंतिम जे कथा संग्रह ये हिनकर, ओकर नाम थिकै एकादशी। एकादशी जे छै से 1981 ईस्वी में प्रकाशित भेल। एकर अलावा गोटेक 10-15 टा और कथा सब छिटपुट ढंग से हिनकर विभिन्न पत्र पत्रिका में प्रकाशित भेल छै। लेकिन मूलतः जे छै या 4-5 टा हिनकर छनि कथा संग्रह: प्रणम्य देवता, रंगशाला, खट्टर काकाक तरंग, चरचरी, एकादशी। प्रणम्य देवता के द्वारा जे छै मैथिली कथा संसार में प्रवेश केलनि। ओहिसँ पहिने जे छै मैथिली में जे कथा रहै छलै
से संयोग आ वियोग के कथा होइ छलै। संयोग अवियोग ओहिमे जे छै मुख्यतः श्रृंगार रस आ करुण रस रहै छलै। एके टाइप के कथा सब रहै छलै सबटा, श्रृंगार आ करुण रस। एहि क्षेत्र में जे छै कथा के क्षेत्र में से प्रोफेसर हरिमोहन झा एकटा नव बात के अनुगमन केलनि। ओ हास्य व्यंग के अपनेलनि, अपन कथा में हास्य व्यंग एकटा नवीन विधा के आनलनि। ई विधा हुनकर बहुत लोकप्रिय भेलै, बहुत रोचक लगलै पाठक के। एकटा विपुल पाठक वर्ग जे छै मैथिली साहित्य में ई अपन रचना सब द्वारा एकटा पाठक वर्ग के सृजन केलखिन आ मैथिली साहित्य के एकटा बाजार जे छै वो बाजार के निर्माण केलखिन। तो ई सब जखन हुनकर साहित्य, ई तो भेल खाली कथा में योगदान जे पढ़ा रहल छी, मैथिली साहित्य के विकास में की योगदान छै ओहिमे ई सबटा बात रखने छै। कथा के संदर्भ में हिनकर कथा सब जे छै, ओहि कथा में ओ कथा के आवरण जे छै, आवरण छिकै हास्य। कथा सब के आवरण हास्य थिकै, लेकिन ओकर मूल में जे छै, कथा के मूल जे छै ओ थिकै व्यंग। तो हास्य रस एहिमे बहुत समीक्षक जे छै से हास्य उत्पन्न करै छथिन, अपन ओहि पर ज्यादा जोर दै छथिन। लेकिन ओहिमे जे डॉक्टर मोहन भारद्वाज हुनकर जे समीक्षात्मक निबंध छनि प्रोफेसर हरिमोहन झा पर, वो कहै छथिन जे एहि प्रकारे जे खाली हास्य उत्पन्न करै छथिन अपन रचना द्वारा, हुनकर जे योगदान छनि या हुनकर जे कथ्य छनि, जे अपन कथा में कहऽ चाहै छथिन तकरा नकारब थिकै, तकर महत्व के कम कऽ दै छै। यदि खाली कहि दै छै जे हास्य छै, ओकर मूल कथ्य जे छै कथा का, वो मूल कथ्य छै तत्कालीन मिथिला में जे धार्मिक रूढ़ि छला, पाखंड छला, मिथ्यावादिता छला, जे पुरान रीति रिवाज छला, ओहि पर हिनकर प्रहार मुख्य लक्ष्य छनि। कथा सबका मुख्य ध्येय आ मुख्य कथ्य जे छै हुनकर इएह थिकनि, जकरा वो हास्य रस के चाशनी में लपेट कर प्रस्तुत केने छथिन। मैथिली साहित्य में जखन प्रोफेसर हरिमोहन झा प्रवेश केलनि, हिनकर पदार्पण भेलनि, वो काल जे छलै संपूर्ण विश्व का स्तर पर से आत्मनिरीक्षणक काल छलै। पुरान रीति रिवाज, पुरान विश्वास, पुरान जे रूढ़ि छै, संपूर्ण विश्व ओकरा जे छै से टटोलि रहल छै, ओकर आत्मनिरीक्षण सब व्यक्ति कर रहल छै। तर्कवाद आ बुद्धिवाद यह जे छै तत्कालीन विश्व का से मुख्य परिदृश्य छलै। आई प्रोफेसर हरिमोहन झा के दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर छलखिन। हिनकर प्रत्येक रचना में अहाँ देखबै जे तर्क आ बुद्धि के कसौटी पर जतेक विश्वास छै, जतेक रीति रिवाज छै, जतेक परिपाटी छै, सबके तर्क के कसौटी पर कसल गेल छै। प्रोफेसर हरिमोहन झा कहै छथिन, यदि अहाँके पास तर्क नहीं है तो अहाँ मूर्ख छी। हिनकर प्रत्येक रचना में जे बात कहऽ चाहै छथिन तकरा जे छै अपन बात के तर्क के द्वारा सिद्ध केलखिन अछि। चाहे हिनकर कोनो कथा लऽ लिअ, कथा संग्रह, एते तक कि खट्टर टका के तरंग जे छै, एहिमे जतेक बात कहने छथिन सबटा तार्किक छै, सबटा तार्किक ढंग से प्रमाण के साथ प्रस्तुत केने छथिन। आ मैथिली साहित्य में जेहन ई रचना छै खट्टर टका के तरंग,
से कोनो भारतीय भाषा में एहन रचना नहीं है जेहन खट्टर काका के तरंग ई अपन रचना के द्वारा जे छै प्रस्तुत केलनि। हिनकर कथा सबमे पाठक सचेत होइत अछि, साकांक्ष होइत अछि, आ कखन पाठक जखन कथा हिनकर पढ़त तऽ पढ़ैत पढ़ैत कखन हंसऽ लागत आ कखन जे छै से आंखि से नोर टप टप खसऽ लगतै, ई कोनो पाठक अनुमान नहीं कऽ सकैत अछि। हिनकर कथा के ब्रह्म देवता जहन छपल रहे तखन जे छै ततेक ब्रह्म देवता के लोकप्रियता छलै जे पाठक लोकनि के जहन किताबक दुकान में नहीं भेटनि ब्रह्म देवता कथा संग्रह, तो सीधे वो प्रेस पहुंच जाती आ प्रेस में जे छै से किताब छपवा के अपना सामने में बैस के ओकर जिल्द बनौथिन और वो जिल्द बनवा के कांचे किताब लेना ट्रेन के बाट धरथिन। आ जहन वो किताब लाके ट्रेन पर एहन लगे जे कोनो बड़का अपूर्व संदेश जे छै से वो लऽ कऽ अपन गांव अपन घर जा रहल छै। तो कोनो साहित्य में जखन पाठक के बीच एकटा नवीन क्षुधा उत्पन्न होइ छै कोनो रचना के प्रति, तखन अहिना होइ छै। हिनकर जे कथा सब अछि एकरा बेटा जी बता दियो सर। हिनकर कथा सब जे अछि विकट पाहुन, कन्या के जीवन, मर्यादा भंग, ग्रेजुएट पुतोह, रेलक झगड़ा, 5 पत्र, तिरहुताम, चूड़ा दही चीनी, हिनकर प्रत्येक कथा में मिथिला में जे रूढ़िवादिता, जे अंधविश्वास, जे पाखंड, जे धार्मिक आडंबर, बाह्याडंबर ई सब छला, ओहि पर जे छै जैन के प्रहार कयल गेल। हिनकर कथा सब बहुत मर्मस्पर्शी छै। कन्या के जीवन आ मर्यादा भंग आ ग्रेजुएट पुतोह तत्कालीन मिथिला में जे महिला के प्रति जे दृष्टिकोण छलै ताहिमे सुधार केना हेतै, एहि कथा सबके लक्ष्य से थिकै। ओहि समय में जे समाज छलै
ताहिमे दूटा वर्ग छलै। एकटा वर्ग एहन छलै जे पाश्चात्य शिक्षा से उत्पन्न जे बुद्धिवाद छै तकरा माध्यम से अपना आप में सुधार करे के पक्षपाती छलै। एकटा दोसर वर्ग जे छलै ओ प्राचीन गौरव का स्मरण करे, प्राचीन जे परंपरा परिपाटी में नीक बात छै तकरा अपनावे आ तकर बाद अपना में सुधार करे के पक्षपाती छलै। तो प्रोफेसर हरिमोहन झा पहिलुक जे वर्ग छै तकर प्रतिनिधित्व करै छलाह। इनकर प्रत्येक रचना चाहे उपन्यास हुआ या कथा हुआ बस वह कच्छ ओकर रही छै जे पाश्चात्य शिक्षा पद्धति विज्ञान जे कही छै, विज्ञान की कहे छै, विज्ञान हर चीज के तर्क कसौटी पर कसै छै। तो हिनकर प्रत्येक रचना में से अहाँके यह भेटत, हिनकर जे छनि ई कन्या के जीवन, तत्कालीन मिथिला में जे प्राचीन सोच छल, प्राचीन विचार छल तकरा एहिमे दर्शायल गेल छै आ ओहिमे सुधार के प्रति जे छै आग्रह कयल गेल छै कथा के माध्यम से। हिनक जे ई 5 पत्र अछि, 5 पत्र मात्र 5टा पत्र के माध्यम से एकटा मध्यम वर्गीय परिवार के जे समस्या छै, परिवार मध्यम वर्गीय परिवार के जे जीवन शैली छै ओकर चित्रण एहिमे कयल गेल छै। तिरहुताम जे कथा अछि, तिरहुताम कथा में मिथिला के जे व्यवहार छै तकर वर्णन करे, ओहि पर व्यंग बाण से प्रहार कयल गेल छै। हिनकर प्रत्येक कथा जे छै से पाठक के साकांक्ष करैत अछि। यद्यपि हिनक कथा सबमे वर्ण व्यवस्था के निंदा, ई 3टा तत्व हिनकर कथा में नहीं छै। वर्ण व्यवस्था निंदा, दलित विमर्श, और सामंतवादी शोषण के विरोध। सामंतवादी शोषण के विरोध देखियो, कोनो रचनाकार के रचना के अहाँ मूल्यांकन करबै तो ये जरूर ध्यान रखना यह कि तत्कालीन समाज के पृष्ठभूमि की छलै, उस समाज के स्थिति उस समय की छलै, देश के स्थिति की छलै, देश में जे और साहित्यिक धारा छै अन्य भाषा सब में तकर की छलै स्थिति और तत्कालीन विश्व के की स्थिति छलै, तखन ओहि रचनाकार के रचना के अहाँ सही ढंग से मूल्यांकन कर सकै छी। ई नहि जे कहानी जकाँ गेलिए बस ओतबी बात जे छै नोट में सरजी पढ़ा देलखिन बस ओतबी बात लिख देने छी। हम तऽ क्लासों में बतबै छी ओकरा हर कसौटी पर कसियौ तखन ओ आंसर अहाँके सबसे अलग नजर आयत। तो जै समय में प्रोफेसर हरिमोहन झा मैथिली साहित्य में एलखिन ओहि समय में से मार्क्सवाद भारत में आबि गेल छलै। मार्क्सवाद भारत में आबि गेल छलै और अन्य भाषा साहित्य में मार्क्सवादी प्रगतिवादी विचारधारा के कवि लेखक सब रचना कऽ रहल छलाह। मैथिली साहित्य में सेहो डॉक्टर वैद्यनाथ मिश्र यात्री, हिंदी साहित्यक नागार्जुन, प्रगतिवाद ऑनलाइन, लेकिन प्रोफेसर हरिमोहन झा वही समय में इहो साहित्य रचना करै छलखिन, लेकिन हिनकर एकोटा रचना में जे छै से वर्ण व्यवस्था के निंदा, दलित विमर्श या सामंतवादी शोषण के विरोध नहीं भेटल। ताहि दुआरे हिनका मार्क्सवादी आ जनवादी रचनाकार तऽ नहीं कहल जा सकै छनि, लेकिन मानवतावादी रचना अवश्य कहल जा सकै छनि। मानवतावादी रचनाकार हिनका अवश्य कहल जा सकै छनि, चूंकि हिनकर सब रचना में मानवता के प्रति आग्रह छै। हिनकर
प्रत्येक रचना के तथ्य ई छे जे खराब चीज छे, जे जर्जरता छे, रूढ़ी जे समाज के अवरुद्ध केने अछि, जेमे जड़ता के स्थिति उत्पन्न क देने अछि, समाज के आगू नहीं बढ़ दैया, संपूर्ण विश्व के समानांतर ओ मिथिला समाज के अनिल चाहै छलखिन। ताहि दुआरे जे प्राचीन बेड़ी छे जे पैर जकरने छे मिथिला समाज के, ओहि बेड़ी से मुक्ति के ई शंखनाद केलखिन। हिनकर प्रत्येक रचना में अहाँके मुक्ति के प्रति आह्वान भेटत। हिनकर सब कथा के जे छे कथ्य यह छे, ओहिमे चूंकि अहाँके कहलहुँ जे उपन्यास जे पढ़ेलहुँ, आधुनिक मैथिली उपन्यास या हिनकर कन्यादान दुरागमन वाला जे क्लास लेने छलहुँ ओहोमे बतेने छलहुँ जे ओहिसे पहिने जे उपन्यास सब लिखल जाए तो पाठक ओकरा पढ़े नहीं। आम पाठक की जे साहित्यकार वर्ग छथि ओहो ओहि रचना के नहीं पढ़ी सब। तो ई एकटा नवीन टेक्निक अपनेलखिन। चूंकि कोनो रचनाकार जे बात कह चाहे छे वो जावत तक पाठक तक पहुंचते ने, वो पढ़ते ने ओहि रचना के, तब तक ओकर उद्देश्य सफल भइए नहीं सकै छै। तो ये एकटा नवीन शैली के अपनेलखिन, हास्य। ओहिमे हास्य रस अनलखिन। मैथिली साहित्य में हास्य रस के ई एकमात्र जे छे रचनाकार छै। ओहिमे हास्य ओकर आवरण हुई छे, आ ओकर अंतस्थल में जे छे रचना के अंतस्थल में व्यंग रहे छे, सामाजिक कुप्रथा के झलकायल जाय छे, ओहि पर प्रहार कयल जाय छे। और एहि ढंग से प्रहार कयल जाय छे जे पाठक जे छे पढ़ैत पढ़ैत ओकरा हंसियो लगे छे और क्षुब्ध सेहो भ जाय छे, आ अपना आप में परिमार्जन के प्रति वो जे छे से सचेत भ जाय छे। यह हिनकर सब रचना सबके विशेषता छे। तो पहिने जे रचना होइत रहे आधुनिक मैथिली कथा में, वो सबटा रचना एके टाइप के छे, लेकिन हिनकर रचना सब जे पात्र सब के बिसरि सकैया, चाहे वो तितीर राय हो या खट्टर काका हो। हिनकर चरचरी में जे छे, चरचरी कथा संग्रह में भोल बाबा के गप, भोल बाबा के गप जे छे जेना मिथिला के गोनू झा, तहिना ओ भोल बाबा छथिन। ओ भोल बाबा के माध्यम से कथाकार जे अंधविश्वास छे मिथिला समाज में, आडंबर छे, धार्मिक रूढ़ि छे, अंधविश्वास, कोनो चीज के अंधानुकरण, एहि सबके जे छे ओ भोल बाबा के माध्यम से बहुत रोचक ढंग से ओकरा प्रस्तुत केने छथिन, आ तर्क से जे छे ओकर खंडन केने छथिन। यह हिनकर आधुनिक मैथिली कथा में योगदान छनि। कहल जाय छे जेना महाकवि विद्यापति पद्य के माध्यम से जन भाषा के भारतीयता ने विश्वक क्षितिज पर मैथिली भाषा के पहुंचेलनि पद्य के माध्यम से। तहिना प्रोफेसर हरिमोहन झा गद्य के माध्यम से मैथिली भाषा के जन जन तक पहुंचेलनि, एते तक कि अन्यो भाषा भाषी तक मैथिली भाषा के रचना के ओ जे कथ्य छे तकरा पहुंचेलनि। हिनकर खट्टर काका के तरंग जे छनि से 50 से अधिक भाषा में एकर अनुवाद भ चुकल छे। आ अन्यो प्रांत के जे साहित्य प्रेमी सब छथि ओ ई खट्टर काका के तरंग के रचना जे छे से अपन भाषा में पढ़ै छथि। तो हिनका जे छे प्रोफेसर हरिमोहन झा के मैथिली गद्यक विद्यापति सेहो कहल जाय छे। आब जे पर प्रश्न आयत तो अहिना लिखने ये आधुनिक मैथिली कथा के विकास में प्रोफेसर हरिमोहन झा के योगदान।
और आए अथी में दो दिलो हाँ वैद्यनाथ जी अथी ऑन क्या लिया, वीडियो ऑन क्या लिया जी सर और वो नहीं है धनराज जी नहीं है। हाँ ये लिया सर। लेट है अच्छा लेट से लो जी। मैसेज देखलिए अखन सर अहाँ वाला तो जैसे वो आशीष जी के रहन तो हम देखलिए तो भागल भागल एलो नहीं पता चल ना नोटिस बोर्ड के एक बार जरूर देख लीजिए, ठीक है सर। एक बार साँझ में नोटिस बोर्ड चेक करिए। सर खट्टर काका तरंग के मतलब की भेले सर ओहिठी में तरंग के तरंग शब्द मतलब भेले खट्टर काका जे छै भांग खाइ छलखिन, आ भांग खाइ छलखिन तऽ भांगक तरंग में आदमी जे छै आ ओ भांग खा के भांग पील के आ तकर बाद जे बढ़े छलखिन तो खट्टर काका ज्योतिष शास्त्र पौराणिक जते हिंदू धर्म के देवी देवता रामायण महाभारत सबके जे छै बखिया उघेर देने छै, सबके एकदम से तर्क से सबके जे छै मान्यता जे छै तकरा छिन्न भिन्न कऽ देने छथिन आ ओ कई प्रकारे ओकरा जे छै रखने छथिन कोनो उत्तर जे छै भेटबे नहि करत ओकर जखन अहाँ पढ़बै तो वह छियनि हुनकर तरंग, भांग खा के तरंग पाबि जाइ छथिन आ ओकर बाद जे छै ओ बाजऽ लगै छथिन तो जते कहलहुँ आई स्वयं छलखिन दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर तो हिनकर रचना में जे छै जतेक रचना यऽ प्रोफेसर हरिमोहन झा के ओहिमे बौद्ध दर्शन के दुखवाद, बौद्ध दर्शन के दुखवाद आ चरवाक दर्शन के झलक हिनकर रचना सबमे भेटैत अछि। चूँकि कहै छथिन अपन रचना में जेना एकटा हिनकर कथा जे छनि ओहिमे ओ कथा के पात्र ओ जतेक खाय पीबे वाला नीक नीक चीज सब यऽ सबटा के ओ त्यागने रहै छै, एहि चीनी नहीं खायब ऐसे डायबिटीज भऽ जायत, तऽ फला चीज नहीं खायब ऐसे ई बीमारी भऽ जाइ छै। आ प्रोफेसर हरिमोहन झा खाय पीबे वाला लोक छलखिन, सब चीज खाइ छलखिन। ओ कहै छथिन जेना भोज में पार्टी में बैठलखिन तऽ हिनका आगू में रसगुल्ला लालमोहन सब देन आ ओहि बेचारा के आगू में अलुआ उसनलहा जे छै से देलखिन तो ओ ई देखेने छथिन जे खेबाक चाही जन मानव में एकर जन्म किया भेलै, ई जे छै जे बेचारा के अलुआ खाइए कहू तऽ बैठ के हेतै तो ओ चरवाक दर्शन जे छै की छै भौतिकतावाद के तरफ जे छै से ओ झुकल छै, लेकिन ओतेक हिनकर रचना में ई नहीं छनि जे खाली भोग विलास में लीन रही। ई कहै छथिन पाश्चात्य शिक्षा पाश्चात्य सभ्यता के नीक बात जे छै ओकरा अपनाओ आ अपन संस्कार अपन परंपरा के नीक बात जे यऽ तकरो रखने रहू। ई सुधार चाहै छथिन, ई खाली परिवर्तन नहीं चाहै छथिन जे परिवर्तन भऽ जाए कायाकल्प भऽ जाए, ई चाहै छथिन जे ओहिमे सुधार होय, हमरा में जे कोनो कमी यऽ हमर समाज में कमी यऽ ओहिमे सुधार होय। इएह हिनकर रचना सबके जे छै मुख्य ध्येय रहै छै। तो आब जे छै ओ सबटा अहाँ सब लिखै तिखै नहीं छी, खाली धनराज जी आ आशीष जी लिख के भेजलथि है, वैद्यनाथ जी शुरू में भेजने रहे तकर बाद इहो नहीं भेजे छथि। सर हम दूगो लिख लिया ना, दूगो और लिख के भेजम काल भोर तक पक्का। क्वेश्चन सब लिख के भेजी अवनी जी छथि कि चलि गेला? अपने जी चलि गेल अखनी। अभी तो रहे सर वो। चलू ठीक है, फिर जैसे नोटिस दऽ देब क्लास के लेल आ स्टडी मटेरियल में चेक करते रहबै, स्टडी मटेरियल में जे जायत ओकरा सबके नोट करते रहब। प्रणाम। प्रणाम सर।